आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4 का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है अनिमा थिंग्स अ नंबर एंड सबट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट। तो अनिमा एक नंबर सोचता है और उसी से वो 5/2 को माइनस करता है। सो लेट द नंबर एक्स सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8/2। जो रिजल्ट निकलता है एक्स से माइनस करने के बाद 5/2 को, उसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करता है। देन द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर। जो रिजल्ट बनता है वो सेम नंबर का 3 गुना है जो उसने सोचा था। सो व्हाट इज़ द नंबर। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बट इजी है। देखिए, इक्वेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। सो लेट द नंबर बी एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वो सब्सट्रैक्ट करता है 5/2। सो एक्स माइनस 5/2। क्लियर, पहला हो गया। सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8। तो ये जो रिजल्ट इसका निकलेगा उसके साथ वो 8 को मल्टीप्लाई करता है। क्लियर। उसके बाद द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन, जो रिजल्ट बनता है इज 3 टाइम्स द सेम नंबर। तो नंबर कौन सा था, एक्स, उसका वो 3 गुना है। जो रिजल्ट बनेगा वो 3 गुना है एक्स का। देखिए, ये हो गया आपका इक्वेशन। देन आप सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसान है। क्लियर। सो अभी देखिए, ये जो 8 है बोथ दोनों के साथ मल्टीप्लाइड हुआ है, एक्स के साथ और 5/2 के साथ। सो पहला वाला हो गया 8 इंटू एक्स 8x माइनस 8 इंटू 5 40/2 इक्वल टू 3x। क्लियर। देन ये x का वैल्यू निकालना है, तो 3x को इस तरफ ले आएंगे, 40/2 को उस तरफ ले जाएंगे। तो 8x माइनस 3x प्लस था, इधर आ गया माइनस, ये माइनस है उधर चला जाएगा प्लस 40/2। सो आंसर निकला आपका 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 5x, 5x इज इक्वल टू 40 माइनस 2 20। देन x इक्वल टू 20/5, क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ है, इधर आ गया डिवाइड। सो आंसर आ गया 4। तो वो नंबर पूछा था, नंबर कौन सा था। सो दस द नंबर इज, कौन सा नंबर था, 4। क्लियर हो गया, आंसर खत्म। आप इक्वेशन में 4 को वैल्यू पुट कीजिए, 4 माइनस 5/2 इंटू 8, जितना आंसर निकलेगा इक्वल टू 3 इंटू 4 मतलब 12। तो टोटल आंसर 12 ही निकलेगा। सो ये आपका दूसरा नंबर। ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स द ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। देन व्हाट आर द नंबर्स। तो ये बोला एक पॉजिटिव नंबर है जो कि एक दूसरे नंबर से 5 गुना है। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन एक दूसरे का डबल हो जाता है न्यू नंबर का। तो चलिए, सो देखिए सैम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, एक नंबर दूसरे का है डबल, एक नंबर दूसरे का 5 गुना है। तो चलिए, अगर दोनों साइड में 21 ऐड किया जाता है, सो 5x प्लस 21 अगर ऐड करते हैं तो दोनों साइड में ऐड करेंगे x प्लस 21। ठीक है। देन क्या बोलता है, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स, जो एक नंबर बनता है ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। ये है उसका पॉइंट, अदर नंबर का 2 गुना होता है। तो मतलब क्या हो गया, इसका जो 2 गुना होगा वो पहला नंबर होगा। क्लियर। तो ये चीज़ को समझना है, जब ये 21 ऐड किया जाता है तो वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर नंबर, तो अदर नंबर का 2 गुना हो जाता है। क्लियर। ये हो गया आपका इक्वेशन। देन अभी आप सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका 5x प्लस 21। अभी ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 21 42। तो अभी x का वैल्यू निकालना है। सो 5x माइनस 2x, x को इस तरफ ले आए, प्लस था माइनस हो गया, और ये जो प्लस 21 है इधर चला गया माइनस हो गया। तो आंसर निकला आपका 3x इक्वल टू 21। सो अभी x का वैल्यू निकलेगा 21/3 इक्वल टू 7। तो अभी आपको x का वैल्यू पता चल गया। तो उसने पूछा कि दोनों नंबर क्या थे। सो वन नंबर कौन सा हुआ, 7। अदर नंबर उसका 5 गुना x का। सो 5 इंटू 7, एक्स का वैल्यू 7 निकला तो 35। दोनों नंबर आपको मिल गए, वन इज 7 एंड अदर इज 35। आंसर कंप्लीटेड। क्लियर। सो ये आपका नेक्स्ट नंबर, द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 19 व्हेन यू इंटीजर्स द डिजिट इट इज फाउंड एंड द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। देन व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर। तो ठीक है, मान लीजिए, मतलब ये बोला है कि 2 डिजिट नंबर है
ये एक तो 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। जब दोनों को ऐड करते हैं, जब ये 2 डिजिट को ऐड करते हैं तो आंसर होता है 9। लेकिन ये एक 2 डिजिट नंबर है, जैसे 12, 13, 14, 99, ये 2 डिजिट नंबर है। लेकिन जब उनको ऐड किया जाता है तो आंसर होता है 9। व्हेन वी इंटरचेंज, मतलब ये वाला जो पोजीशन है इधर आ जाएगा 10 का प्लेस का, और ये वाला पोजीशन चला जाएगा 1 के प्लेस में, करेक्ट। जब ये इंटरचेंज हो जाते हैं वो नंबर, जो नया नंबर बनता है वो पहले वाले नंबर से 27 ज़्यादा है। तो ठीक है, देखिए, लेट द डिजिट एट 10 प्लस इज x, ये वाला डिजिट जो है वो x है, क्लियर। ये वाला जो डिजिट है वो x है, क्लियर। तो ये दोनों डिजिट मिलाने से 9 होते हैं, तो 1 डिजिट का प्लेस क्या होगा, 9 माइनस एक्स, क्लियर। देन आफ्टर इंटरचेंजिंग, जब हम इंटरचेंज करते हैं, आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट्स, जो नया नंबर क्या होगा, x के प्लेस में जो था वो चला जाएगा 9 माइनस एक्स, और 9 माइनस एक्स की जगह में आ जाएगा x माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा आपका इंटरचेंज करने के बाद, क्लियर। और यहाँ पर जो ये नंबर बनता है, सो द नंबर, यहाँ पर क्या होगा, 10 प्लस में x है, मतलब वहाँ पर 10 के प्लस में वैल्यू x है, और 1 के डिजिट में क्या है, 9 माइनस एक्स, क्लियर। 10% में जब वो इंटरचेंज होता है तो x की जगह में 9 माइनस एक्स चला आता है, और 9 माइनस एक्स की जगह में x चला आ गया, क्लियर, ठीक है। सो अभी आ जाएंगे क्वेश्चन के ऊपर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जब ये डिजिट इंटरचेंज होता है तो ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा होता है। मतलब कौन सा ज़्यादा, जो इंटरचेंज करने के बाद या इंटरचेंज करने से पहले, जो इंटरचेंज करने से पहले था। इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर बनता है वो ओरिजिनल नंबर, मतलब पहले वाले नंबर से 27 ज़्यादा है। तो ठीक है, 10 इंटू एक्स प्लस 9 माइनस एक्स, ये था पहला वाला डिजिट। जब इसको इंटरचेंज करते हैं, जो नया डिजिट बनता है वो पहले वाले डिजिट से, ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा है। तो इससे 27 ज़्यादा होगा कौन सा नंबर, नया वाला नंबर। तो नया वाला नंबर कौन सा बना है, ये वाला, प्लस एक्स, क्लियर। ये चीज़ को समझना ज़रूरी है, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट हो गया, आपको इक्वेशन मिल गया, अभी सॉल्व कीजिए। इसका वैल्यू हो गया 10x, इसका वैल्यू है 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स, और इसका वैल्यू हो गया 27। इसको सॉल्व कर दीजिए, ब्रैकेट में है मल्टीप्लाई होके है 10 इंटू 9 90 माइनस 10x प्लस ये x, क्लियर। अभी सबको इंटरचेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर 10x है, यहाँ पर x है, जब इस तरफ आ जाएगा 10x माइनस एक्स हो जाएगा, क्लियर। ये x इधर आ गया। देन यहाँ पर और भी एक चीज़ है, आप कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर इसको पहले सॉल्यूशन कर लीजिए। यहाँ पर ये 10x माइनस 10x और ये x है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9x। सो 10x प्लस 9 माइनस एक्स प्लस 27 इक्वल टू ये 90 हो गया, और ये 10x से x चला गया तो बचा 9x। सिमिलरली यहाँ पर भी 10x से x है, तो ये कट जाएगा, तो आंसर होगा इसका भी 9x, क्योंकि यहाँ पर 10x पॉजिटिव है, वहाँ पर 10x नेगेटिव था। तो 9x प्लस 27 प्लस 9 हो गया आपका 36, ये 9 और 27 ऐड हो गया, इक्वल टू हो गया 90 माइनस 9x, क्लियर। तो अभी हमको x का वैल्यू निकालना है, तो 9x, ये माइनस है इधर आ जाएगा प्लस, और ये पॉजिटिव है उधर चल जाएगा माइनस। सो आंसर हो गया 18x इक्वल टू 90 माइनस 36, इसका होगा 54, क्लियर। देन x इक्वल टू 54/18 इक्वल टू 3,
आपका वैल्यू निकल गया एक्स का क्या 3, मतलब 10 प्लेस में वैल्यू था 3। सो वो पूछा कि व्हाट इज़ द 2 डिजिट नंबर, सो वो ओरिजिनल नंबर क्या था। सो ओरिजिनल नंबर का क्या था वैल्यू, ये था 10x माइनस 9 माइनस एक्स। सो 10x प्लस 9 माइनस एक्स, ये है 10 डिजिट का प्लेस, ये है 1 डिजिट का प्लेस। तो अभी वैल्यू पुट कर दीजिए 10 इंटू 3 प्लस 9 माइनस 3, ठीक है। तो अभी वो वैल्यू निकल गया 10 इंटू 3 30 प्लस ये 9 माइनस 3 6, तो टोटल आंसर कौन सा था 36, ये है वो आंसर। जब दोनों डिजिट को ऐड करते हैं तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 ही होता है, 6 प्लस 3 9। जब इनको इंटरचेंज करते हैं तो 36 हो जाएगा 63, तो 63 36 से 27 बड़ा है। जब आप 36 प्लस 27 करेंगे तो आंसर आपका निकलेगा 63। आप एक यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर लीजिए, x की जगह में 3 का वैल्यू पुट करके देखिए, चेक कीजिए ये 36 से 27 ऐड करने से 63 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देन आपका ये सॉल्व, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ को समझना। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रीवियस 3 के जैसा ही सेम है। वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। If you interchange the digit of this 2 digit number and add the resulting number, then the result becomes 88। मतलब क्या है, मान लीजिए एक तो 2 डिजिट नंबर है, ठीक, एक तो 2 डिजिट नंबर है, तो उसमें से एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। लेट वन ऑफ द 2 डिजिट नंबर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स अदर डिजिट। लेट मान लीजिए 10 प्लस में जो नंबर है x, तो उसका 3 गुना है, तो ये वाला डिजिट हो गया 3x। जब हम इसको इंटरचेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, 3x आ जाएगा x के वैल्यू में और x चला जाएगा 1 डिजिट के वैल्यू में, ये होता है इंटरचेंज। तो सिमिलरली लेट द डिजिट एट 10 प्लस इज x, डिजिट एट 1 प्लस इज 3x, क्योंकि 3 गुना है। सो द ओरिजिनल नंबर क्या होगा, 10 के प्लस में किसका वैल्यू है x और 1 के डिजिट में 3x, तो ये हो गया आपका नंबर 10x प्लस 3x। जब हम इसको इंटरचेंज करते हैं आफ्टर इंटरचेंजिंग, क्लियर, जब हम इंटरचेंज करते हैं तो क्या होगा, वो नंबर 10 की जगह में 3x आ जाएगा, है कि नहीं, और यहाँ पर आ जाएगा आपका x 3x के पोजीशन में, तो सिंपल x हो जाएगा जब इंटरचेंज कर दिया हम इसका नंबर। सो अभी हम कुछ लेंगे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या बोला था, जब इंटरचेंज करने के बाद दोनों नंबर को, ओरिजिनल नंबर और इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर बनता है, दोनों को जब ऐड करते हैं तो जो नंबर मिलता है 88। सो 10x प्लस 3x, उसके बाद ये नंबर जो न्यू रिजल्टिंग नंबर है 10 इंटू 3x 30x प्लस x इक्वल टू हो जाता है 88। ये है आपका इक्वेशन, ये था पहला नंबर, उसके बाद ये है उसका इंटरचेंजिंग नंबर, जब दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर होता है 88। क्लियर, ठीक है। तो सभी नंबर ऐड हैं तो सबको ऐड कर लीजिए, 10x प्लस 30x 40, 40 प्लस 3x 43x और 44x इक्वल टू 88। सो नाउ x इक्वल टू 88/44, आपका आंसर निकला 2, मतलब x के पोजीशन में क्या है 2। सो उसने पूछा कि ओरिजिनल नंबर क्या है, सो ओरिजिनल नंबर, क्लियर। ओरिजिनल नंबर का वैल्यू क्या था 10x प्लस 3x, तो अभी x के जगह में वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकालिए 10 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, क्लियर। ये है 10 का वैल्यू, ये है 1 का वैल्यू, सो ये हो गया 20 प्लस ये हो गया 6, तो आपका आंसर था कितना 26, क्लियर। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से अगर 26 है वो नंबर, तो जब इन दोनों को देखिए एक 10 प्लस और 1 प्लस एक का 3 गुना है, जब हम इंटरचेंज करते हैं तो ये आंसर हो जाता है 62, 26 प्लस 62 इज आंसर इज 88। सो इक्वेशन के हिसाब से हमारा वैल्यू भी सही निकला है, क्लियर। नेक्स्ट नंबर है 5।
सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबोस मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स द सुबोस प्रेजेंट है, मतलब सुबोस का मदर का जितना प्रेजेंट एज है वो उसके बेटे के एज से 6 गुना है। तो मान लीजिए उसका सुबह का प्रेजेंट एज है x, तो उसके माता जी का हो गया 6x। क्लियर। सुबोस एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो आज से 5 साल के बाद, मतलब x + 5 विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट। तो आज से 5 साल के बाद सुबह का एज जितना होगा वो उसकी मदर का प्रेजेंट एज जो है, यहाँ पर पूरा डिटेल्स मेंशन किया गया है, उसकी मदर का जो प्रेजेंट एज है उसका 1/3 होगा। क्लियर। सो देखिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ एक्स एंड एज ऑफ सुबह मदर इज 6 क्योंकि 6 गुना है। आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स क्या हो जाएगा, सुबह एज x + 5, क्योंकि जितना भी एज उसका रहेगा 10 साल 20 साल, तो 5 साल के बाद 20 + 20 + 5 25, या फिर 10 रहा तो 10 + 5 15। ठीक है, अभी आ जाएंगे क्वेश्चन के ऊपर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा था, जो सुबह को 5 साल के बाद जितना एज होगा वो उसकी मदर का 1/3 होगा। ठीक है, तो सुबह का एज 5 साल के बाद कितना है, x + 5, तो 5 साल के बाद जितना एज होगा वो उसकी मदर का एज का 1/3 होगा। 1/3 मतलब 1/3 ऑफ मदर एज। मदर एज कितना है, 6s। क्लियर हो गया, आपका क्वेश्चन मिल गया। अभी आप सॉल्व कीजिए। ये हो गया x + 5 यानी 1/3 ऑफ 6s, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो 1/3 इंटू 6x, तो हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं 6x/3। क्लियर। देन अभी आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 6x से जब 3 डिवाइड हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 2x। सो x + 5 = 2x, क्योंकि ये 3 ये 6 के साथ कट जाएगा। क्लियर। देन अभी आपको x का वैल्यू निकालना है। सो 2x, ये x को उस तरफ ले लिए, x = +5। सो अभी आपका x का वैल्यू निकला 5 ईयर्स। क्लियर। तो उसने पूछा था व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, दोनों का एज क्या है। सो जैसा दिया गया है वैसा डिटेल्स में लिखना है। प्रेजेंट एज ऑफ सुबह कितना था, प्रेजेंट एज सुबह का x, मतलब उसका हो गया 5 ईयर्स। और प्रेजेंट एज ऑफ मदर, सॉरी सुबोस मदर कितना था, 6x, मतलब 6 × 5, आंसर हो गया आपका 30। क्लियर। देखिए, जब 5 साल के बाद सुबह का एज जितना होगा वो उसकी माता के जी का एज का कितना होगा, 1/3 होगा। ठीक है, तो 30 से 3 को डिवाइड करने से आपका आंसर निकल जाता है। आज के 5 साल के बाद उसका एज जितना होगा, तो 5 साल के बाद उसका एज कितना होगा, 10। तो अभी उसका प्रेजेंट एज है 5, 5 साल के बाद जितना एज होगा 10, उसकी माता जी का प्रेजेंट एज का 1/3 है, तो माता जी प्रेजेंट 30 से 3 को डिवाइड करने से आंसर हो जाता है 10। क्लियर। नेक्स्ट, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर द स्कूल, द लेंथ ऑफ द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 11:4। अगर एट द रेट ऑफ 100 per meter इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000 टू फेंस द प्लॉट, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। बहुत ईजी है। वो बोला है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है 11:4। तो पहले क्या बोला गया, लेंथ, उसके बाद ब्रेथ, तो ये रेशियो में भी पहले लेंथ का वैल्यू 11 आएगा, ब्रेथ का वैल्यू 4 आएगा। उनके चार, एट द रेट ऑफ 100 per meter इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत टू फेंस द प्लॉट। फेंस द प्लॉट मतलब इसके चारों तरफ बाउंड्री लगाना है, तार आयरन फेंसिंग लगाना है, तो चारों तरफ मतलब हमको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। क्लियर। सो ये हो गया। इसके बाद अभी पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ प्लॉट, तो लेंथ ऑफ द प्लॉट हो गया 11x, ब्रेथ ऑफ द प्लॉट हो गया 4x। रेक्टेंगुलर ऑफ द प्लॉट फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। क्लियर। सो अभी वैल्यू पुट कर लीजिए, लेंथ का वैल्यू हो गया 11x और इसका ब्रेथ का वैल्यू हो गया 4x। सो इसका टोटल वैल्यू हो गया 2 × 15x = 30x, मतलब इसका पेरीमीटर हो गया 30x। अब वो बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है ना, इसका जो वैल्यू है पेरीमीटर के चारों तरफ 100 पर रुपीस के हिसाब से, सो 30x उसका पेरीमीटर है और उसको 1 मीटर को 100 रुपया खर्चा होता है, तब इनका टोटल खर्चा हो जाता है 75,000। क्लियर? तो अभी आपका वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू पुट करना है, तो 30 इंटू 100 3000 और x इक्वल टू 75,000। क्लियर? देन x इक्वल टू 75,000 होल डिवाइडेड बाय 3000, तो इसका आंसर निकला 0 0 कट गया तो 25, तो x का वैल्यू निकल गया 25। तो उसके बाद उसने पूछा है कि लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू कितना होगा। सो लेंथ था कितना 11x। क्लियर? सो 11x की जगह में 11 और x का वैल्यू पुट कर 0.25, आंसर आपका निकल जाएगा 25 × 1 275। ठीक है? उसके बाद ब्रेथ का था 4x। क्लियर? सो 4 इंटू 25, योर आंसर इज 100। तो उसने पूछा था डायमेंशन का वैल्यू बताए, तो लेंथ का वैल्यू है 275 मीटर और ये है 100 मीटर। क्लियर? खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा लेंदी है। हसन बाइज 2 kinds ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म, वन इज शार्ट मटेरियल एंड अनदर इज ट्राउजर मटेरियल। वो 7 कपड़ा को जो खरीदता है पर मीटर वो 50 रुपया दे के खरीदता है, और जो ट्राउजर का कपड़ा खरीदता है वो 90 रुपया पर मीटर दे के वो कपड़ा को खरीदता है, लेकिन कितना खरीदता है वो नहीं पता। फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शार्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर। जब वो 3 मीटर का शार्ट कपड़ा खरीदता है तो उसी दौरान वो उसके साथ में 2 मीटर का ट्राउजर कपड़ा खरीदता है। क्लियर? देन ही सेल्स द एट 12% प्रॉफिट एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। मतलब वो 60 को बेचा है 12% के प्रॉफिट में, और ट्राउजर का कपड़ा जो 90 रुपये देकर खरीदा था उसको बेचा था 10 रुपये प्रॉफिट में। अगर उसको दोनों को बेचने के बाद उसका टोटल सेल हो गया 36,600, तो वो पूछ रहा है कि कितना 60 ट्राउजर का कपड़ा वो खरीदा था। तो ठीक है, तो उनका रेशियो कितना है, वो 3 और 2 के हिसाब से करता है, तो लेट द ट्राउजर मटेरियल भी 2x, क्योंकि वो 2 मीटर खरीदता है और 60 का मटेरियल भी 3x। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 60 मटेरियल, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, मतलब अगर टोटल उसने मान लीजिए 3x मीटर कपड़ा खरीदा है, ठीक है, तो वो 3x को कितना रुपये में देके खरीदा है 50 रुपये पर मीटर में, और उसको बेच रहा है 12% पर प्रॉफिट में, मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया उसका 50 रुपया और प्रॉफिट परसेंटेज हो गया उसका 12%। सो सेलिंग प्राइस ऑफ द शार्ट मटेरियल इज कॉस्ट प्राइस प्लस कितना है उसका प्रॉफिट 12% प्रॉफिट ऑफ सीपी, है कि नहीं। सीपी जितना था 50 रुपये देके अगर वो खरीदा था, जब बेच रहा है 12% प्रॉफिट में बेच रहा है, तो 12% जो प्रॉफिट है वो किसके ऊपर बेच रहा है 50 के ऊपर में। क्लियर है कि नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस 60 का कितना था, वो 50 रुपये में खरीदा था, लेकिन अभी बेच रहा है 12% प्रॉफिट में, तो 12% ऑफ सीपी मतलब 50, है कि नहीं। तो 50 रुपये में वो खरीदा था, अभी बेच रहा है 12% मतलब 1200 ऑफ 50। क्लियर। तो इसका आंसर निकल गया आपका 50 प्लस ये 50 से डिवाइड हो गया 2, ये 2 से गया 6, सो 50 प्लस 6 इक्वल टू 56 रुपीज़ में वो खरीदा है। किसको, सॉरी 50 रुपीज़ में खरीदा था, 56 में वो बेचा है। सिमिलरली सेलिंग प्राइस क्योंकि हमको सेलिंग प्राइस पता लगाने से हम बोल सकते हैं कि उसका कितना कपड़ा था, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर कितना आ गया, वही सेम 90 रुपये में वो खरीदा था, देन 10% प्रॉफिट ऑफ 10% प्रॉफिट में बेचा है। प्रॉफिट किसका है, ऑफ सीपी कॉस्ट प्राइस जो कि था 90, सो 90 प्लस 10% 10/100 ऑफ 90। क्लियर। सो इसका आंसर निकलेगा, ये चला गया 10 से 9 गया 9, सो 90 प्लस 9 इक्वल टू 99। मतलब वो ट्राउजर कपड़ा को कितने रुपए में ख़रीदा है
99 रुपये में वो मतलब बेचा है, 90 रुपये में ख़रीदा है और 99 रुपये में बेचा है, तब जाके उसका 10% का प्रॉफिट हो रहा है। और उसको जब दोनों को मिलाता है तब उसका हो जाता है 36,600। तो अभी आ जाएंगे हमारे क्वेश्चन को। ये तो डाटा निकाले, अभी निकालेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर वो वही जो मटेरियल खरीदा था तो उसको बेचा है 99 में, 60 का जो मटेरियल खरीदा था उसको बेचा है 56 में। तो चेक करिए ट्राउजर मटेरियल कितना था 2x, ठीक है। तो 2x क्वांटिटी वो खरीदा था कितना रुपए में, 90 रुपये में, लेकिन बेचा कितने में 99, क्योंकि हम सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं। फिर सिमिलरली 60 का कपड़ा खरीदा था 3x में और उसको बेचा कितना में 56 में। जब इन टोटल को अमाउंट करते हैं तो उसका वैल्यू निकलता है 36,600। समझ में आएगा। तो अभी क्वांटिटी ये था उसका क्वांटिटी। तो इसका हो गया अभी 198x, ये हो गया आपका 168x इक्वल टू 36,600। क्लियर। जब इनको ऐड करेंगे ये हो जाएगा 366x इज इक्वल टू 3660। नाउ x इक्वल टू ये अभी डिवाइड हो जाएगा 36600 डिवाइडेड बाय 366। तो इसका आंसर निकलेगा आपका 100 रुपीज़, ठीक है। तो x का वैल्यू निकला 100। तो अभी वो पूछा है क्या, व्हाट इज़ द ट्राउजर मटेरियल, ठीक है। सो ट्राउजर बुक मटेरियल कितना खरीदा था वो पूछ रहा है। क्लियर। तो ट्राउजर मटेरियल वो कितना खरीदा था 2x, मतलब 2 × 100। आपका आंसर हो गया 200। 200 क्या, कि उसने लिखा है पर्टिकुलर पर मीटर, 200 मीटर। समझ में आ गया। अगर उसी तरह 60 का हिसाब करेंगे तो 60 हो जाएगा 3x, तो 100 × 3 300 मीटर। अभी आप हिसाब कीजिए, अगर वो 90 रुपये में 50 रुपये में ख़रीदा है 60 को और बेचता है 56 में, तो उसका कितना अमाउंट होता है। अगर वो 90 रुपये में खरीद के 99 मीटर, तो वो खरीदता है कितना मीटर टोटल ट्राउजर का 200 मीटर। तो 99 × 200 प्लस 56 × 300, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर 36,600 ही होगा। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बट बहुत ईजी है समझने के लिए, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, half of the herd of a deer are grazing in the field, 3/4 of the remaining are playing nearby, the rest 9 are drinking water from the pond, then find the number of deer in the herd। तो बोला है कि एक झुंड में, हिरणों का झुंड में जितने थे उसमें से आधे ग्रेजिंग कर रहे थे, मतलब घास खा रहे थे, एंड उसके बाद जो बच जाते हैं 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, मतलब आधे से बचने के बाद उसका 3/4 जो होते हैं वो पास में खेल रहे हैं, और रेस्ट जो है 9 पानी पी रहे हैं। तो वो बोला टोटल कितने हैं। तो लेट टोटल नंबर ऑफ डियर भी x, मान लीजिए टोटल x नंबर के डियर थे, तो उनमें से आधे क्या कर रहे थे, ग्रेजिंग कर रहे थे, मतलब x है तो उसका आधा हो गया x/2। क्लियर। उतना नंबर वो ग्रेजिंग कर रहे थे। उसके बाद जितना बचते हैं रिमेनिंग 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग, तो ये है उसका रिमेनिंग। तो आपको अभी पता लगाना होगा कि रिमेनिंग कितना है। रिमेनिंग कैसे पता चलेगा, टोटल नंबर थे x, उसमें से आधे खा रहे थे तो x/2, ठीक है ना। मान लीजिए ये 100 टोटल नंबर है, तो उसमें से आधे खा रहे थे 100 - 50, तो सिमिलरली x - x - 2, उसका 3/4, ये जो आंसर निकलेगा उसका 3/4 क्या कर रहे थे, पानी पी रहे थे। तो पहले आपको इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए 2 से ये हो गया 2x, वहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 से डिवाइड हो गए 2 × x 2x, यहाँ पर माइनस सिंबल, 2 से 2 डिवाइड 1 × x x, और इसके साथ आपको 3/4 को मल्टीप्लाई करना है, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। सो इसका आंसर हो गया आपका 2x - x इज इक्वल टू x/2 × 3/4। तो इसका आंसर हो गया 3x/8, जो कि थे क्या, साइड में खेल रहे थे, आधे खाना खा रहे थे, और टोटल नंबर है x। तो अभी हमको करना है, और ड्रिंकिंग कर रहे थे 9 बंदे, ठीक है। ये आपका वैल्यू टोटल निकल गया। तो अभी आपको करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या करना है, x/2 प्लस 3x + 8 प्लस जो 9 ड्रिंकिंग कर रहे थे, सबको मिलाने से वो x हो जाता है। क्लियर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं आपको ये क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ थोड़ा रेड पेन में। आधे खा रहे थे x + 2, आधे जो पास में खेल रहे थे 3x/8, फिर आधे 9 हिरने
पानी पी रहे थे। जब सबको ऐड किया जाता है तो आंसर हो जाता है एक्स टोटल नंबर। ठीक है, तो ये है आपका वो इक्वेशन। देन आप इसको अभी सॉल्व कीजिए। यहाँ पर सॉल्व करना है तो कैसा करेंगे, देखिए दोनों का एलसीएम ले लेते हैं और ये 9 तो साइड में ही रह जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 और 8 का एलसीएम होता है 8, 8 से 2 को डिवाइड किए 4, 4 इंटू एक्स 4x प्लस 8 को डिवाइड किए 8 1 इंटू के 3x के साथ तो 3x प्लस 9 इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो अभी इनका आंसर होता है 7x बाई 8 प्लस 9 इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो अभी हमको x का वैल्यू निकालना है। सो 9 इक्वल टू एक्स माइनस ये पॉजिटिव है इधर आ गया 7x बाई 8। ठीक है, तो अभी हम उनका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 9 इक्वल टू ये हो गया 8, 8 से यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 और 8 से 1 को डिवाइड किया 8, फिर वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई किए एक्स माइनस 8 से 8 को डिवाइड किया 1, 1 इंटू 7x। ठीक है, क्लियर। तो इसका आंसर निकला अभी 9 इक्वल टू 8x माइनस 7x इज इक्वल टू 1x बाई 8। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1। तो इसका आंसर निकला x इक्वल टू 9 इंटू 8 72। तो टोटल हो गया 72 हिन्ने थे। अभी अगर आप हिसाब करेंगे 72 के आधे डिवाइड कर लीजिए 2 से। ठीक है, तो 36 बंदे थे यहाँ पर। ठीक है, उसका 3/4 तो 36 और 3/4 तो 4 9 6, ये हो गया 27। ठीक है, और ये हो गया 9। तो सबको ऐड कर लीजिए, देखिए 36 प्लस 27 प्लस 9 आपका हो जाएगा 72। क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हार एंड फाइंड देयर प्रेजेंट एज। मान लीजिए अगर इसका ग्रैंडडॉटर का एज x है तो उसके ग्रैंडफादर उससे 10 गुना ज़्यादा है, मतलब 10x। ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हार, वो फिर उस ग्रैंडडॉटर से 54 और ओल्डर है। देन फाइंड द प्रेजेंट एज। लेट द ग्रैंडडॉटर बी x, तो ग्रैंडफादर का उसका 10 टाइम्स है तो 10x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है ना, उसका ग्रैंडफादर का जो एज है 10x है ग्रैंडफादर का एज, वो उसकी ग्रैंडडॉटर से 54 ईयर्स ओल्डर है, क्योंकि ही इज ऑल्सो 54 ओल्डर देन हार। तो x प्लस 54, उसकी ग्रैंडडॉटर का बेटी का एज जितना है उससे जो 54 साल बड़ा है कौन, उसका ग्रैंडफादर। तो उसका ग्रैंडफादर का एज 10x है। ये हो गया आपका इक्वेशन। क्लियर। अभी सॉल्व कीजिए, ये बहुत ही आसान है। 10x ये प्लस x है, इधर आ गया x इज इक्वल टू 54। So 10x minus x is equal to 9x is equal to 54. Then x is equal to 54 by 9, ये हो गया 6। मतलब उसका ग्रैंडडॉटर का एज कितना हो गया 6। तो उसका ग्रैंडफादर का एज पूछा है तो बोला कि बोथ का पूछ। सो एज ऑफ ग्रैंडफादर क्या होगा, ग्रैंडफादर का है 10x, सो 10 इंटू 6 60 हो गया। ये है उसका ग्रैंडडॉटर का एज, ये है उसका प्रेजेंट एज। कंप्लीट। नेक्स्ट है 10 नंबर, देख लीजिए। ये आपका लास्ट क्वेश्चन। अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, 10 ईयर्स एगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, फाइंड देयर प्रेजेंट। मतलब वो बोल रहा है कि अमन का एज जितना है उसके बेटे की एज से वो 3 गुना ज़्यादा है। 10 ईयर्स एगो 10 साल पहले 5 टाइम्स हिज सन्स एज, 10 साल के पहले उसके अमन का एज जितना था उसके बेटे की एज से 5 टाइम्स था, लेकिन अभी जो एज है वो उसका 3 टाइम्स है। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो लेट द एज ऑफ अमन सन इज x, सो अमन का एज कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि अभी बोला है अमन से 3 टाइम्स हिज सन एज। तो द एज ऑफ सन x उसका 10 ईयर्स एगो, मतलब 10x माइनस 10, 3x माइनस 10 हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बिफोर 10 ईयर x माइनस 10। ठीक है, तो इधर सिमिलरली इधर भी होगा 10, क्योंकि 10 साल पहले दोनों का 10 माइनस हो गया। 10 ईयर्स एगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, मतलब ये उसका अमन का एज है, ये उसके बेटे के एज से 5 टाइम्स था, मतलब मल्टीप्लाइड विथ 5। ये चीज़ को समझना है। ठीक है, ये चीज़ को समझ गए तो हो गया बस इक्वेशन रेडी। मतलब उसका बेटे का जितना एज था उसका 5 गुना है अभी उसके अमन का एज, जो कि 10 साल पहले का बात था। क्लियर। तो ये अभी हो गया। इसको इक्वेशन देखिए, 5 इंटू एक्स 5x माइनस 50 इक्वल टू 3x माइनस
10। सो अभी हमको x का वैल्यू निकालना है, तो 5x ये प्लस 3x है, इधर आ गया माइनस 3x, और यहाँ पर माइनस 10 है, ये माइनस 15 उधर चला गया प्लस 50। क्लियर? तो यहाँ पर आंसर निकला 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 2x, और इसका आंसर निकला 40। सो x का आंसर हो गया 40/2 इक्वल टू 20। क्लियर? तो x का वैल्यू निकला क्या? 20। तो वो पूछे फाइंड योर प्रेजेंट एज। ठीक है, तो अमन का सन का एज कितना हो गया? 20 ईयर्स, है कि नहीं? अभी उसका प्रेजेंट एज पूछा, तो प्रेजेंट एज में हमने x लिया था, और अमन का एज हो गया 3x। ठीक है, सो 3 इंटू 20 इज वेरी आंसर 60 ईयर्स। क्लियर? ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अमन का एज जितना है उसके बेटे के एज से 3 गुना, तो 3 गुना है कि नहीं? यहाँ पर ये 20 ईयर है, उसका 3 गुना है 60 ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन 10 ईयर्स एगो ही वॉज 10 ईयर्स एगो, मतलब 10 साल माइनस कर दीजिए, इसका हो जाएगा 10, इसका हो जाएगा 50। 10 ईयर्स एगो ही वॉज 5 टाइम्स ही सन सेज, तो 10 ईयर्स एगो ये 10 ईयर 50, मतलब उसका 5 गुना है, 10 का 5 गुना 50 होता है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ख़त्म। ठीक है, क्लियर? तो एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीटेड।